नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा, गूंजा किसान की आत्महत्या का मुद्दा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में छठवें दिन की कार्रवाई 2 दिन के अंतराल के बाद 12 फरवरी को फिर शुरू हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक लखेश्वर ने जो सवाल उठाया वह केवल राजनीतिकरण के लिए था। जिस मृतक ने जहर खाकर आत्महत्या की उसने बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया था और उसके ऊपर कोई कर्ज माफी भी नहीं थी। उसने आपसी घर की लड़ाई के कारण आत्महत्या की है। हमारी सरकार को बने 6 से 7 दिन हुए थे। इसके बाद इस मामले में विपक्ष ने खूब हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। छत्तीसगढ़ का पहला गोबर गैस प्लांट बंद होने की कगार पर। बस्तर के एकमात्र नगर निगम जगदलपुर के डोंगा घाट में गोबर गैस प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट पर तकरीबन 35 लाख रुपए खर्च किए गए। अब आलम यह है कि गोबर गैस प्लांट बंद होने की कगार पर है। प्लांट संचालन के लिए हर दिन 500 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है, लेकिन इतनी मात्रा में गोबर निगम को नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि प्लांट को कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। साथ ही गोबर के विकल्प के तौर पर अन्य वेस्ट का उपयोग करने पर भी निगम विचार कर रहा है। छत्तीसगढ़ में नहीं बंद होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। विधानसभा में वित्त मंत्री बोले स्मार्ट सिटी गड़बड़ी की होगी जांच। छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रहेगी। इसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में साफ कर दिया है कि जो सिस्टम इसे लेकर चल रहा है वो चलता रहेगा। वहीं उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार करने वाला गिद्ध बताया। साथ ही स्मार्ट सिटी गड़बड़ी की जाँच कराने की बात कही। किसानों की जीत, पीछे हटी मोदी सरकार। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों की कुछ शर्तें मानने को सरकार राजी हो गई है। सरकार ने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए केस वापस लिए जाएंगे। बिजली अधिनियम 2020 रद्द किया जाएगा। साथ ही लखीमपुर के किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि अभी एमएसपी के मुद्दे पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। अब रुकेगी चोरी, बढ़ेगा भरोसा। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक हर विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में रहेगा। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक हर विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से निगरानी के लिए राज्य सरकार ने हर विभाग में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। राज्य गठन के बाद पहली बार सभी विभागों को एक साथ डिजिटल तकनीक और नेटवर्किंग के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को सभी विभागों की ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे मोदी के नारे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त छत्तीसगढ़ से गुजरी। राहुल गांधी खुली जीप में बैठकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। यात्रा कोरबा से होते हुए आगे बढ़ी। इस दौरान कोरबा में एक समय ऐसा भी आया जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजर रही थी तो बीजेपी के समर्थक मोदी के नारे लगा खुली जीप में बैठ राहुल गांधी ने जब मोदी के नारे सुने हैरान रह गए। जल्द कराए राशन कार्ड का नवीनीकरण, पुराने कार्ड में नहीं मिलेगा राशन। जिले में राज्य शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रचलित सभी 2,68,134 राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों को समर्पित कराकर ही नवीनीकृत राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए राशन कार्ड हितग्राहियों से 25 जनवरी से 15 फरवरी तक ऐप के माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है। अब गौ तस्करों की खैर नहीं, दूसरे राज्यों में भी सक्रिय गिरोह तक पहुंचने इन्वेस्टिगेशन शुरू। पुलिस की टीम राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, खैरागढ़ जिला सहित प्रदेश के अन्य जिलों से तस्करों और इससे संबंधित लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है। तस्करों द्वारा आरक्षक को रौंदने की घटना के बाद पुलिस महकमे में रोष बना हुआ है। माना जा रहा है कि पुलिस बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। मवेशी तस्कर में शामिल अपराधियों की अब खैर नहीं है। पुलिस अब तस्करी से जुड़े तस्करों व कोचियों की लिस्ट बनाकर उनकी कुंडली तैयार कर रही है। छत्तीसगढ़ में गंभीर मरीजों के लिए सरकार की बड़ी पहल, ग्रीन कॉरिडोर बनेगा वरदान। रायपुर संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। डॉक्टर अलंग ने संभाग के सभी जिला अस्पतालों सहित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीजों की मौत का डेथ ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस डेथ ऑडिट से मरीज के इलाज के विभिन्न चरणों का क्रमबद्ध ब्यौरा पता लगेगा और इलाज के दौरान मृत्यु के कारणों को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने तकनीकी रूप से मरीजों का गंभीरता से इलाज करने के निर्देश डॉक्टरों को दिए। ब्रजमोहन बोले, कांग्रेस ने आत्मानंद स्कूलों के नाम पर की लूट। स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में राज्य में खोले गए आत्मानंद स्कूलों के निर्माण और जीर्णोद्धार में हुई लूट, स्कूलों में बिगड़ी व्यवस्थाओं, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भाजपा सरकार मामले की पूरी जांच कराएगी। अगले विधानसभा सत्र में राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी।
छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। रायपुर और बिलासपुर में गरज चमक के साथ सुबह सुबह जोरदार बारिश हुई। वहीं दुर्ग में भी हल्की बारिश हुई है। इसके थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई और धूप निकल आई। मौसम विभाग ने सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा जिले में गरज चमक के साथ बारिश के आसार बताए हैं। छत्तीसगढ़ में बड़े कोरोना के मामले, अब तक मिले 20 पॉजिटिव केस। कोरोना संक्रमण का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीच बीच में संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। 1 जनवरी से अब तक 20 पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसमें 16 तो ठीक हो गए, पर 4 मरीजों का अब भी होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। शहर के एक निजी अस्पताल में RT-PCR जांच रिपोर्ट में 2 शहरवासी पॉजिटिव मिले। उन्हें होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराने की सलाह दी गई। किसान आंदोलन को लेकर हाई अलर्ट, अस्थायी जेलें तैयार। किसानों के दिल्ली कूच रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। पहले तो केंद्र सरकार के 3 मंत्री किसानों से बातचीत कर इस मसले को हल करने में लगे हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो दिल्ली के बॉर्डर पर ही किसानों के रोकने के इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच अब बॉर्डर्स पर अस्थायी जेलें तैयार कर ली गई है। अगर किसानों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने प्रांत व्यापी अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने प्रांत व्यापी अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। वन विभाग कार्यालय के सामने कर्मचारी ने टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए लघु वनोपज के 180 पदों पर प्रतिनियुक्ति के बाद पदोन्नति मिलती थी, लेकिन पिछली सरकार ने इन पदों पर संविदा भर्ती कर उनकी पदोन्नति पर रोक लगा दी है। इसे तत्काल हटाया जाए। राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा उद्घाटन में किसी गरीब को नहीं देखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सोमवार को निशाना साधते हुए दावा किया कि देश में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग महंगाई की मार का सामना कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि पिछले महीने हुए इस बड़े कार्यक्रम में कोई गरीब, मजदूर या बेरोजगार मौजूद नहीं था, जबकि केवल अडानी, अंबानी जैसे अरबपति और फिल्मी सितारे ही नजर आए। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।